हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर कंचन सिंह भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी से बात करने वाली हूँ बहुत ही कॉमन सवाल के बारे में, स्पेशली किडनी पेशेंट को लेके। बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट हैं जिनको ये समझ में नहीं आता है कि आखिर कौन सी सब्जी खाएं, ऐसी कौन सी सब्जियों का हम सेवन करें जिससे हमारी परेशानी बढ़े नहीं, उल्टा हमारा क्रेटिनिन कम हो, यूरिया कम हो। किडनी का काम है हमारे ब्लड को फिल्टर करना, साथ ही साथ हमारे बीपी को रेगुलेट करना और खून को बनाना। इसके अलावा एसिड बेस को भी ये बैलेंस करती है। अगर हमारी किडनी किसी रीजन के वजह से अपनी फंक्शन को खो देती है तो हमारा क्रेटिनिन बढ़ता चला जाता है, यूरिया बढ़ता चला जाता है और जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं वो भी हमें बढ़े हुए दिखाई देते हैं। अब किडनी खराब होने का आखिर रीजन क्या है? देखा जाए 80 से 90% लोगों की किडनियां खराब होती हैं हाई ब्लड प्रेशर की वजह से और हाई शुगर लेवल की वजह से। अगर आपको बीपी है और शुगर है और समय रहते आपने अगर बीपी शुगर को डायग्नोज नहीं किया, समय रहते आपने अगर इनकी मेडिकेशन स्टार्ट नहीं की, तो आगे चल के धीरे धीरे आपकी किडनी की फंक्शन डिस्टर्ब होती चली जाती है और आपको देखने को ये मिलता है कि आपका क्रेटिनिन बढ़ रहा है, आपका यूरिया बढ़ रहा है और साथ ही साथ जितने भी इलेक्ट्रॉल्स हैं, सोडियम है, पोटेशियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें आपकी क्या है, बढ़ी हुई दिखाई दे रही हैं। तो अब आखिर एक किडनी फेलियर का पेशेंट क्या करे? मेडिकेशन वो ले रहा है, सारी चीजों बहुत अच्छे से फॉलो कर रहा है, लेकिन फिर भी उनकी किडनी की फंक्शन क्या है, वो बिगड़ती चली जा रही है, किडनी की फंक्शन इंप्रूव नहीं हो रही है। तो ऐसे में एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपने खाने में कुछ ऐसे सब्जियों का सेवन करना चाहिए जिससे उनका यूरिया ना बढ़े। जब यूरिया बढ़ता है तो जाहिर सी बात है कि वो आपके क्रेटिनिन को भी बढ़ाएगा। यूरिया भी जो है किडनी फिल्टर नहीं कर पा रही है, किडनी के ऊपर और भी ज्यादा ओवरलोड हो रहा है, जिसके वजह से आपको यूरिया भी बढ़ता हुआ दिख रहा है और साथ ही साथ क्रेटिनिन भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में आपको ऐसे सब्जियों का सेवन करना चाहिए जो जमीन के ऊपर उगती हैं, जैसे कि लौकी हो गया, कद्दू हो गया, तुरई हो गया, परवल हो गए, टिंडे हो गए, शिमला मिर्च हो गया। आप इनका आसानी से सेवन कर सकते। जमीन के अंदर जितनी भी सब्जियां होती हैं, जैसे कि गाजर हो गई, मूली हो गई, आप इनका भी कभी कभी सेवन कर सकते हैं, पर रेगुलर बेसिस पे नहीं। आलू को आपको सेवन नहीं करना है, शकरकंदी का आपको सेवन नहीं करना है। अगर आप आलू खा रहे हैं या शकरकंदी का भी सेवन करते हैं तो इससे आपका पोटेशियम बढ़ा हुआ दिखता है और जब भी पोटेशियम बढ़ता है तो पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट आने के चांसेस काफी हद तक बढ़ जाते हैं और यहाँ तक कि डायलिसिस होने के भी चांसेस पेशेंट में काफी हद तक बढ़ जाता है। कुछ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है जो जमीन के ऊपर उगती हैं, उनमें भी पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो आपको जितने भी हरे पत्तेदार सब्जियां हैं उनका सेवन नहीं करना है। जैसे कि जितने भी साग है मार्केट में आ रहे हैं, जैसे पालक है, मेथी है, बथुआ है, धनिया है, पुदीना है, आपको इनका सेवन करने से भी बचना है। आपको कौन कौन सी सब्जियां खानी है? लौकी हो गया, इनमें फाइबर बहुत अच्छा पाया जाता है, इनमें वाटर भी होता है, लेकिन आपको इनको बनाने का क्या तरीका है, आपने इसको कट किया, हल्का सा आपने इसको पानी में बॉईल किया, निकाला और अच्छे से तड़का लगाया। सिर्फ तड़का लगाने के लिए आपको सिर्फ जीरे का इस्तेमाल करना है, या तो आप ऑलिव ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं और घी का भी आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। ये सारी चीजें मिक्स कर आप एक लौकी की सब्जी बना के आप आसानी से खा सकते हैं। इसके अलावा कद्दू है, इनमें भी फाइबर अच्छा होता है, आप तुरई खा सकते हैं, टिंडे खा सकते हैं, इन सभी का आप आसानी से सेवन कर सकते हैं। इनमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर भी होता है, एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, लो पोटेशियम होता है, लो फास्फोरस होता है और ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाते हैं और आपके किडनी के फंक्शन को इम्प्रूव करने में भी ये आपकी मदद करते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जमीन के ऊपर की उगने वाली जितनी भी सब्जियां हैं, सिर्फ हरे पत्तेदार सब्जियों को छोड़कर आप बाकी सब्जियों का सेवन आसानी से कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।